हे वेलकम बैक। मेरा नाम है गौरव और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्कैम 1992 के बारे में। इस हाल ही में सोनी लिव पर एक वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। जिसमें हर्षद मेहता के जीवन की कहानी बताई गई है, जो कि हर्षद मेहता ने 1992 में स्कैम किया था उसके ऊपर पूरी वेब सीरीज निर्धारित है। वैसे तो मैं नॉर्मली वेब सीरीज देखता नहीं, पर इस वेब सीरीज में मनी, मोटिवेशन, बिजनेस, शेयर मार्केट इन विषयों पर बात की हुई थी, इसलिए मैंने वेब सीरीज देखी। इस वेब सीरीज से मैंने क्या सीखा ये मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूँ। मतलब कि क्या लर्निंग्स है और क्या लाइफ लेसन है जो आप लोगों को भी इस वेब सीरीज से सीखने चाहिए। इसीलिए ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्टली मैं हर्षद मेहता के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको लर्निंग्स बताऊंगा। अगर आपने वेब सीरीज देख चुकी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकते हैं। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में राजकोट, गुजरात में हुआ था। हर्षद मेहता एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर थे। 1992 में हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन चुके थे, यानी कि अंबानी, टाटा, बिरला इन सबसे ज़्यादा टैक्स अकेले हर्षद मेहता पे करते थे। और हाँ, हर्षद मेहता की 1992 में पर्सनल होल्डिंग 4000 करोड़ की थी। अगर हम आज के हिसाब से देखिए तो वो होती 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। हर्षद मेहता ने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम से की हुई है। हालांकि वो पढ़ाई में वीक थे, पर थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा उनका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस नॉलेज था वो तगड़ा था। वो आने वाली वीडियो में आपको पता ही चलेगा। हर्षद मेहता के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके फादर का क्लोथिंग बिजनेस बंद पड़ चुका था। उसके बाद उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने के कारण उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस किए, जॉब्स किए, यहाँ तक कि मंथली 600 रुपये मिलने वाली क्लर्क की जॉब भी की। और कुछ प्लास्टिक बेचना हो, चाहे फिर दिवाली की लाइटिंग्स बेचना हो, लाइट्स बेचना हो, नकली डायमंड बेचना हो, ऐसे सब छोटे मोटे बिजनेसेस हर्षद मेहता ने किए। हालांकि सभी छोटे मोटे बिजनेसेस हर्षद मेहता के बड़े सपनों के आगे कुछ भी नहीं थे। और हाँ गाइस, 1992 में हर्षद मेहता पर 70 क्रिमिनल और 600 सिविल केसेस दर्ज किए गए थे। हालांकि बाद में वो सभी केसेस रिमूव भी हो चुके, उन पर सिर्फ 4 केस ही रह गए थे। अब मैं उन लाइफ लेसन्स के बारे में बात करता हूँ जो मैंने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी इस वेबसाइट से सीखे। लेसन नंबर 1, थिंक बिग, ड्रीम बिग। गाइज, हर्षद मेहता की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, आप अभी कौन सी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आपको ना बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो आपको पता होगा ना, हर्षद मेहता का फैमिली बैकग्राउंड कुछ बड़े बिजनेस से आता था, ना उनके पास ज़्यादा पैसा था। ऐसा तो नहीं है ना कि हर्षद मेहता के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और उन्होंने वही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब पैसा बनाया। उनके पास तो कुछ नहीं था। उनके पास था तो सिर्फ जज्बा था, जुनून था। उनके पास कुछ बड़ा करने की हिम्मत थी, एक जुनून था। इसी वजह से वो शेयर मार्केट में इतना बड़ा अपना नाम कर पाए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में बड़े सपने देखने चाहिए। किसी तो मैंने बुक में पढ़ा था कि एक्चुअली हमने सपने देखने तो चाहिए, बड़े सपने, क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे ही नहीं तो सच होंगे कैसे। सो ड्रीम बिग। भी काम करे तो पैसे के लिए ना करे, सीखने के लिए करे। जैसे सेम रूल मैंने रिच डैड पुअर डैड इस बुक में भी पढ़ा था, मतलब कि वहाँ से सीखा था। और यही रूल मैंने स्कैम 1992 इस वेबसाइट में भी सीखा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हर्षद मेहता एक जॉबर की जॉब करते हैं एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए। फिर बाद में वो बताते हैं कि मैंने जॉब पैसे के लिए नहीं की, मैंने तो जॉब सिर्फ सीखने के लिए करी। आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी काम जब करने जाए तो उस काम को एज अ मनी आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपको वो काम कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ लर्निंग्स मिल रही है, इसलिए करना चाहिए। मतलब वो कोई भी काम क्यों ना होगा, जॉब ही क्यों। अगर आप सपोज आप कोई मूवी भी देख रहे हो तो उसे एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ क्यों देखना, उससे आप लर्निंग्स के हिसाब से देख सकते हैं ना। कि यार सपोज मैं ये मूवी देखूंगा तो मैं इससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग निकालूंगा। मैं एक वेब सीरीज देखने जा रहा हूँ तो इसमें भी मैं कोई ना कोई लर्निंग निकालूंगा। अब हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं ये वाला रूल कि जहाँ भी जाऊँगा सीख कर आऊँगा। नंबर 3, नेटवर्किंग। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हर्षद मेहता के नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर, स्टॉक मार्केट के लोग। इस सभी लोगों से हर्षद मेहता के तगड़े कॉन्टैक्ट्स थे। अब मेरा इससे ये कहना नहीं है कि आप लोग भी अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, मतलब कि पॉलिटिशियन लोगों से नेटवर्क बिल्ड करिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। मतलब कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कोई आपको इन फ्यूचर बिजनेस करना है, चाहे आप अभी बिजनेस कर रहे हो, तो हम क्यों ना हमें अपने सेक्टर के लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। मान चलते कि आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो आप लोगों को करना क्या होगा। आप लोग उन लोगों से कैसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप 2 तरह से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, एक फिजिकली या तो डिजिटली। जो पॉसिबल हो आप उस तरीके को आजमा सकते हैं।
डिजिटली देखा जाए तो आप उन लोगों के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उन लोगों की पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर कोई रेडियो पर प्रोग्राम आता होगा उनको तो उसको सुन सकते हैं। मतलब कि सोशल मीडिया पर उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके स्पीचेस सुन सकते हैं। इस तरह से वो लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे और उनके जो थॉट्स है, विचार हैं, वो आपके मन में आएंगे और उससे आपको ग्रो करने में आसानी होगी। लेसन नंबर 4, पीपल विल सपोर्ट यू अंटिल यू बेनिफिट देम। जब हर्षद मेहता मार्केट को तगड़ा प्रॉफिट कमा के दे रहे थे, मतलब कि उनके जितने भी जॉबर थे वो तगड़े पैसे कमा रहे थे, मतलब ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे थे, तब तो उन सभी लोगों ने हर्षद मेहता को दब के सपोर्ट किया, उनके बारे में जितना हो सकते मार्केटिंग की, उनकी नेटवर्किंग की, हर तरह से सपोर्ट किया। पर जब एक्चुअली हर्षद मेहता का डाउनफॉल शुरू होता है तब उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उनके बारे में कोर्ट में केसेस हो, चाहे FIR हो, ये सब कुछ दाखिल करना शुरू कर दिया। वो हिंदी में कहावत है ना गाइज कि सुख में सब साथी दुख में ना कोई, सेम रिलेट होती है इस टॉपिक से। कि मतलब देखिए ना कि जब हर्षद मेहता सक्सेस पे थे तो सब लोग उनकी वाह वाह करते थे, पर जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो वही लोग उनका विरोध करने में शुरू हुए। दुनिया मतलब ही है, जब तक आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, आपसे दुनिया को फायदा है, तब तक ही वो लोग आपके वाह वाह करेंगे, उसके बाद वो आपके ही विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेसन नंबर 5, देयर विल बी समवन हु विल ट्राई टू पुट यू डाउन। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हर्षद मेहता एकदम नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ कर रहे थे तब जो बेयर गैंग्स के जो लोग थे वो पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे हम हर्षद मेहता को नीचे खींच सके, कैसे हम हर्षद मेहता का मार्केट डाउन कर सके। जब आप भी ज़िंदगी में कुछ नया करने जाएंगे, कुछ बड़ा करने जाएंगे, तब लोग आपको इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, रिश्तेदार परेशान करेंगे, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी कुछ बड़ा करने के लिए। तब आपको ये ध्यान में रखना है हर्षद मेहता की तरह कि आप लोगों को उन पर फोकस नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और अपने काम को डे टू डे इंक्रीज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो यही सबक मिलता है हमको हर्षद मेहता की स्टोरी से कि अपना काम करते जाओ, है ना क्या जिंदगी में कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें कहीं बीत न जाए रहना। तो हमें भी इन लोगों पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और हमें अपने काम से उन लोगों को जवाब देना है जो लोग आपको इरिटेट करते थे, फ्रस्ट्रेट करते थे, को सपोर्ट नहीं करते थे। लेसन नंबर 6, इस वेब सीरीज का एक मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है, हाउ इज इट। एक्सप्लेन करता हूँ गाइज। रिस्क है तो इश्क है मतलब क्या गाइज, आप लोग पूरा इतिहास उलट कर देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया है कुछ बड़ा करने के लिए, वही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाई है, सफलता पाई है। ये डायलॉग से यही हर्षद मेहता कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है, कुछ करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और रिस्क कुछ बड़ा करने भी नहीं, हर चीज़ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने में तो रिस्क है, पर रिस्क ना लेने में भी रिस्क है। कैसे? तो कैसे अगर आप ज़िंदगी में कोई रिस्क ही नहीं लोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नया कैसे सीख पाओगे। इसलिए डायलॉग से यही परिचित होता है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है तो। ज़िंदगी में अपने रिस्क लीजिए, कुछ उससे नया सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। लेसन नंबर 7, पेशेंस, कीप पेशेंस। वैसे आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने आप जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। क्योंकि कुछ भी बड़ा कार्य जब आप करने जाते हो तो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती, उसके लिए आपको पेशेंस, धैर्य रखना होगा। जब हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट शुरू किया था, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, ऐसा तो नहीं ना कि वो रातों रात अमीर हो चुके थे। वो 1982 से लेकर तो 1992 तक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत बड़ा सफ़र है। इस पूरी जर्नी में बहुत से डाउन्स आते हैं, बहुत से अप आते हैं, इस जर्नी में बहुत से एक्सपीरियंस आते हैं। वहीं से आपको सीख कर कुछ लर्निंग निकाल कर आगे बढ़ना होता है। यही सीख हमें हर्षद मेहता ने दी है कि ज़िंदगी में हमेशा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। सपोज नाउ आई एम ऑन यूट्यूब, तो मुझे भी यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पर ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, कभी ना कभी तो कोई वीडियो वायरल जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। यही पेशेंस की कहानी है। लेसन नंबर 8, नेवर फील्स इट्स ओवर। गाइज, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कभी ना कभी तो प्रसंग ऐसा आया होगा कि आपको लगा होगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो आपको ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। हर्षद मेहता की अगर आपने कंप्लीट वेब सीरीज देखी और आपने ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा, हर्षद मेहता ने जब स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी तो पहली बार उनका 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। वहीं पर वो हार मान जाते, अगर रुक जाते तो उनका नाम इतना बड़ा नहीं हो सकता था और आज मैं उन पर वीडियो भी नहीं बना पाता था। आपको ना गाइज कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा हो भी जाता है तो उससे कुछ सीखना चाहिए और ज़ोर से बाउंस बैक करना चाहिए और फिर से एकदम ज़ोर से शुरू कर देना चाहिए।
सो कभी भी ऐसा फील मत करें कि सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए ना, हर्षद मेहता का पहला अटेम्प्ट में वो फेल हो चुके थे, 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। उसके बाद उनकी कंपनी पर बैन लग चुका था, मतलब कि उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद वो जेल हो चुकी थी। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की थी। माना कि वो इलीगल थी, पर उन्होंने शुरू तो की थी। सो नेवर फील इट्स ओवर। कभी भी ऐसा मत सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि जो सकारात्मकता की जो शक्ति है वो अद्भुत है। लेसन नंबर 9, ऑलवेज हैव हम्बल एंड पॉजिटिव एंड लर्निंग एटीट्यूड। गाइस, आपके जीवन में कोई भी प्रसंग क्यों ना है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यक्तिमत्व है, वो हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, और आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए कि जहाँ भी जाऊँगा कुछ ना कुछ तो सीख के आऊँगा। चाहे कुछ नेगेटिव इंसिडेंट ही क्यों ना हुआ हो मेरे साथ, मैं उससे भी कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर निकालूंगा और अपने ज़िंदगी में ग्रो करूँगा। लर्निंग एटीट्यूड का पता यहाँ से ही चलता है कि आधी रात को उठकर हर्षद मेहता ने गोल्फ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और चाहे फिर उन्हें जब स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना था, तब भी उन्होंने अपनी उम्र कुछ वगैरह कुछ देखी नहीं, और उन्होंने सीधे सीधे अपनी जॉब की और वहाँ से उन्होंने लर्निंग निकाली और सीखी। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आपने अपने बड़ों से भी सीखना चाहिए, अपने छोटों से भी सीखना चाहिए, हर व्यक्तिमत्व से आपने सीखना चाहिए, क्योंकि और लर्निंग वेस्ट थोड़ी जाती है ना गाइज, आप किसी से भी सीखो। लेसन नंबर 10, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हाउ इज इट, एक्सप्लेन करता हूँ। हर्षद मेहता ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कैसे? कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सामने कोई भी अभी चीज़ है तो कुछ लोगों के लिए वो कभी ना कभी तो इम्पॉसिबल थी। सपोज आप मुझे अभी मोबाइल में देख रहे हैं, तो जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल काम है। फिर भी ऐसा हुआ ना, आप लोग मुझे अभी मोबाइल में देख रहे हैं, मैं मेरा वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी मोबाइल से, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप उसको सीख सकते हैं और उससे फिर मास्टरी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई काम मुश्किल है, तो आपको उसके बारे में सीखना है और उसमें अपनी मास्टरी हासिल करना है। मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे ना गाइस कैमरा के सामने डर लगता था और मैं एबल नहीं था कैमरे के सामने बात करने के लिए। पर देखिए, मैंने कुछ कभी तो पढ़ा था कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, आप नर्वस फील करते हैं, आप उसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा बार ट्राई करिए। सो मैंने एक दिन मेरा ऐसा ही लॉकडाउन में कैमरा उठाया और मैंने अपनी बात और मैंने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। सिर्फ विचार रखते गया, अपनी वीडियोस बनाते गया और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते गया। अभी भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं, पर आई हैव बिलीव दैट इन फ्यूचर मुझ में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कैमरे के सामने बात करने का। लेसन नंबर 11, नेवर गिव अप। गाइज, आप लोग अब पूरी हर्षद मेहता की लाइफ को ऑब्जर्व करिए, कितने अप्स एंड डाउन आए। कभी जेल में थे तो कभी अंदर थे, कभी कंपनी पर ताला था तो कभी अपने खुद के घर से बाहर थे, तो कभी क्या कुछ नहीं हुआ, कभी इनकम टैक्स के रेट तो कभी क्या, मतलब कितने सारे अप डाउन, मतलब कि टू मैनी, मतलब कि कुछ तो वेब सीरीज में दिखाई भी नहीं होंगे इतने सारे अप डाउन। कभी जेल में तो कभी कहा, मतलब कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन ये तो कहीं ज़िंदगी के हिस्से है, ये तो आएंगे। हमें करना क्या है, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं कर देना कि यार बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहन कर सकता, अब तो मैं गिव अप करने वाला हूँ। सो हमें गिव अप ही तो नहीं करना है ना गाइज। अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम भी उन नॉर्मल लोगों में ही तो गिने जाएंगे ना। तो अब जो कुछ भी काम अपनी ज़िंदगी में करने जा रहे हो, सब अब अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, अगर आपको अपना वजन कम करना है, ये तो नहीं चलेगा ना आपकी 10-12 दिन आप जिम जाते हैं कंटिन्यू और 15 दिन से 15 दिन कहते हैं कि नहीं यार अब तो मेरे जान पर आ रहा है, अब मैं नहीं जाता। तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको करना है, वो आपका एक गोल है, आपको अचीव करना ही होगा। सो नेवर गिव अप। लेसन नंबर 12। गाइस, वैसे मैं इस लेसन को लेसन नंबर 11 पर रखने वाला था, और जो लेसन नंबर 11 थे नेवर गिव अप, वो मैं लेसन नंबर 12 पर रखने वाला था। पर मैंने सोचा कि नहीं, ये लेसन यहाँ पर ही फिट बैठेगा। सो लेसन नंबर 12 क्या है, तो ये है कि चिंता चिता समान होती है। कैसे? गाइस, जब हर्षद मेहता को पहला लॉस हुआ था शेयर मार्केट में 3 से 4 लाख रुपए का, तो उनके पिताजी जो थे कांतिलाल मेहता जी, उनको तो बहुत बड़ा टेंशन आ गया था। उन्होंने बहुत चिंता की थी कि कैसा होगा। दोनों बच्चों ने अपनी जॉब छोड़कर शेयर मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। सो चिंता के कारण उनका रात को देहांत हो जाता है। सो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, तब जब मिस्टर खेसवानी की सीबीआई के द्वारा इंट्रोगेशन शुरू थी, तब उनको इतना प्रेशर आ गया था कि उनकी भी रात को डेथ हो गई थी। यही परफेक्ट एग्जाम्पल है, चिंता चिता के समान होती है। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की भी इसी चिंता के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से जेल में ही मृत्यु हो गई थी।
सो ये तीनों एग्जाम्पल फिट बैठते हैं कि चिंता कैसे चिता समान हो सकती है। आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे चिंता चिता समान हो सकती है। यूं ही नहीं वो डायलॉग है वहाँ पर कि चिंता चिता समान हो सकती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो चुकी है बहुत लोगों के साथ। कि लोगों को इतना टेंशन आ जाता है कि वो गलत हरकतें कर बैठते, चाहे वो सुसाइड हो चाहे फिर और कोई काम हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं इसी चिंता के कारण। कभी तो उनके और रीजंस बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो कभी कोई और रिलेशनशिप्स के कारण होते हैं, कभी कोई और कारण हो सकते हैं। तो हमें ना स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना है, चाहे टेंशन कितना भी क्यों ना हो, हमको ओवरकम करना है स्ट्रेस को, चाहे फिर मेडिटेशन के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से हो, चाहे अपनी फेवरेट कला को करने से आप अपने स्ट्रेस को फ्री कर सकते हैं। सो गाइज, ये हो गई कुछ लाइफ लेसन जो मैंने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी इस वेब सीरीज से सीखे। अगर आपको और कुछ भी सीखना है, मतलब डिटेल में जानना है हर्षद मेहता के बारे में, पूरी केस स्टडी बेस्ड वेब सीरीज सोनी लिव पर अभी हाल ही में रिलीज हो चुकी है। आप लोग जाइए देखिए, अमेजिंग वेब सीरीज है। आपको 8.5 घंटे में आपकी पूरी वेब सीरीज आप कंप्लीट कर चुकेंगे और आपको बिलीव में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके वेब सीरीज के बाद आपके सभी डाउट्स एंड क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे हर्षद मेहता के बारे में। जाइए देखिए, 10 से 10 एपिसोड है, आपको एपिसोड अमेजिंग लगेंगे। अगर आपने वेब सीरीज देख चुकी है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। अगर आप उस वेब सीरीज से क्या सीखे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखी तो वो भी बताइए कि आप देखने वाले, ये भी बता दीजिए। अगर वीडियो आपको यहाँ तक देखी है और अच्छी लगी तो वीडियो को बिग थम्स अप दे दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए और कारण बताइए कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने वीडियो देखनी चाहिए आपको लगता है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।